अब हम पढ़ेंगे टाउ का इन्वेस्टिगेशन। ठीक है। आई एम सॉरी यार, मैं ना बहुत थक जाती हूँ और आई डोंट हैव दैट मच एनर्जी और टाइम कि मैं तुम्हारी वीडियो अच्छे से बनाऊँ। द मोटिव ऑफ दिस वीडियो इज़ जस्ट टू हेल्प माई जूनियर्स, जो 2-4 बच्चे हैं बेचारे जिनको मेरी हेल्प चाहिए। सो दिस वीडियो आई एम मेकिंग आउट ऑफ लव एंड केयर फॉर माई लिटिल जूनियर्स। आई होप दे अंडरस्टैंड माई प्रॉब्लम। ठीक है। तो देखो, इन्वेस्टिगेशन में ना हमने क्या बताया था तुमको, पिछले बार मैंने बताया था, कहाँ गया, मैंने कहीं तो पढ़ा था यार, अब मैं खुद ही खो गई। आई किधर पढ़ाया था मैंने? हाँ देखो, ये मैंने बताया था पैथोजेनेसिस में, नहीं लिखा है मैंने। पैथोजेनेसिस में मैंने बताया था कि जो तुम्हारा कार्बन मोनोऑक्साइड होता है वो हेमोग्लोबिन के साथ जुड़ के तुम्हारा कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन बनाता है, जो तुमको तुम्हारे ब्लड वेसल को इरिटेट करता है, इंटिमा को हाइपरप्लेजिया होता है, XYZ। तो जब तुम्हारा हेमोग्लोबिन जो है परमानेंटली बाइंड होकर डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो तुम हेमोग्लोबिन का परसेंटेज तो निकाल के देखोगे ना भैया कितना। अगर तुम्हारा हेमोग्लोबिन का परसेंटेज ज़्यादा है तुम्हारे ब्लड में, इसका मतलब ये हुआ कि तुम्हारी जो वो क्या नाम है, हेमोग्लोबिन कम डिस्ट्रॉय हुई है, राइट। तो हम वो कर लेंगे। अब हमने क्या कहा था कि जो तुम्हारा नॉन एथेरोस्क्लेरोमेटस कॉज होता है इसमें थ्रोम्बस फॉर्मेशन का, तो तुम ब्लड शुगर देख लोगे कि ब्लड शुगर नॉर्मल है या नहीं है। अगर ब्लड शुगर ज़्यादा है इसका मतलब डायबिटिक है, तो हो सकता है उसको डायबिटीज़ की वजह से हो रहा हो, टाउ ना हो। ठीक है। ये एक ABPI होता है। ABPI का मतलब हो गया कि एंकल ब्रेकियल पल्स इंडेक्स होता है, उसका कुछ रेशियो होता है जो मुझे एग्जैक्टली नहीं पता। बस ये होता है जैसे पैर में होता है ना एंकल और ब्रेकियल, मतलब यहाँ पे होती है आर्टरी, ब्रेकियल आर्टरी, वहाँ का पल्स का कुछ होगा रेशियो कि इसमें इतना डिले होता है ना, इतना डिफरेंस होना चाहिए, तो उससे ज़्यादा होगा या कुछ भी होगा इंडेक्स, तो वो हो गया। ठीक। उसके बाद हम आर्टीरियल डॉपलर करा लेंगे या फिर हम डुप्लेक्स स्कैन करा लेंगे। डुप्लेक्स स्कैन में तुम्हारा डॉपलर हो गया प्लस बी मोड हो गया। अब हम पढ़ते हैं डॉपलर। पहले तुम्हें ये पता होना चाहिए कि ये जो डॉपलर कराते हैं ना, नहीं कहते ये डॉपलर वो डॉपलर, डॉपलर करवाते क्यों है। तो डॉपलर कुछ नहीं हुआ, ये तुम्हारा ना एक तरह से समझ लो तो अल्ट्रासाउंड का ही प्रोब होता है, जो तुम्हारे ब्लड वेसल में ब्लड के फ्लो के डायरेक्शन को बताता है, उसका इंटेंसिटी, ये सब भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे अभी याद नहीं है, राइट। मैंने इसको डिटेल में नहीं पढ़ा, बट एज मच एज आई नो, डॉपलर जो होता है वो तुम्हारे ब्लड वेसल में ब्लड के डायरेक्शन को बताता है। मतलब कि देखो, अगर ये मेरा प्रोब है, ठीक है, और मुझे यहाँ पे देखना है, यहाँ पे देखना है कि यहाँ पे ब्लड आ रहा है या जा रहा है, तो ना ये जो प्रोब है, मैंने यहाँ प्रोब रखा, अब ये देखो ब्लड वेसल यहाँ आ रहा है, टुवर्ड्स द प्रोब आ रहा है, टुवर्ड्स द प्रोब आएगा तो तुमको रेड कलर दिखेगा। ठीक है। अगर प्रोब के डायरेक्शन में, मतलब जहाँ प्रोब रखा है उसकी तरफ अगर ब्लड फ्लो हो रहा है तो वो रेड कलर का तुमको पॉपअप होगा तुम्हारे मॉनिटर पे। अगर ये प्रोब से दूर जा रहा है तो तुम्हारा ब्लू कलर का दिखेगा। ठीक है। जैसे सूरज हमारे पास आ रहा होता है सुबह सुबह, तो तुमको लाल लाल दिख रहा होता है, राइट। तो वही है कि बस मैंने ऐसे याद रखा था। तो इसलिए ब्लड अगर टुवर्ड्स द प्रोब आ रहा है तो रेड दिखेगा, अवे फ्रॉम जा रहा है तो ब्लू दिखेगा। ठीक है। ये हो गया तुम्हारा। अब ये डुप्लेक्स में एक डॉपलर हो गया वही, और बी मोड अल्ट्रासाउंड। अगर देखो, बस ये होगा, अगर प्रोब की तरफ अच्छा सा फ्लो हो रहा है, ब्लड का आना जाना दिख रहा है, इसका मतलब देयर इज़ नो ऑब्स्ट्रक्शन। लेकिन अगर कम हो रहा है, उसकी इंटेंसिटी से हमें पता चल सकता है कि हाँ भाई कितना ज़्यादा ऑब्स्ट्रक्शन हुआ है, आ भी रहा है ब्लड या नहीं। उसके बाद हम कराएंगे CT एंजियोग्राम। एंजियोग्राम का मतलब वही है कि तुम देखोगी ब्लड वेसल को कैसा, उसका क्या सीन है, कहीं मतलब हम उसमें डाई डाल के ब्लड वेसल में उसके CT स्कैन करा लेंगे, हमको पता चल जाएगा कि ब्लड वेसल तुम्हारा कहाँ ऑब्स्ट्रक्टेड है, कहाँ क्या है नहीं है, राइट। इसको मैं बुक से बता देती हूँ। यार आई एम सॉरी, आई एम टू लो, आज मेरी एनर्जी नहीं है, बट एज जस्ट टू कीप माई प्रॉमिस आई विल टीच यू। देखो यहाँ पे एंजियोग्राम में क्या फाइंडिंग होगी, तो जो तुम्हारा जहाँ ब्लॉकेज होगा वहाँ पे तुमको एंजियोग्राम से क्या पता चलेगा, ब्लॉकेज की साइट पता चलेगी और कितनी ब्लॉकेज है वो पता चलेगी और सिवियरिटी पता चलेगी। उसके बाद तुम्हारा कॉक स्क्यू अपीयरेंस ऑफ द वेसल दिखेगा ड्यू टू डायलिटेशन ऑफ द वासा वेसोरम। वासा वेसोरम जो होता है ना, ब्लड वेसल को जो वेसल जा रहा होता है उसको वासा वेसोरम बोलते हैं। जैसे ये मेरा ब्लड वेसल है,
अब भाई ये भी तो लिविंग टिश्यू है ना, तो इसको भी तो ब्लड सप्लाई की ज़रूरत है, तो इसको जो ब्लड जाएगा उसको बोलते हैं, इसका जो ब्लड सप्लाई होगा वासा वेसोरम। तो जब वासा वेसोरम डायलेट हो जाएगा ना, ठीक है, तो उसकी वजह से तुम्हारा कॉर्क स्क्रू अपीयरेंस दिखेगा वेसल्स का। ठीक, अब तुम्हारा क्या होगा, अब इन्वर्टेड ट्री और स्पाइडर लेग कोलेटरल्स दिखेगा। अब मैं दिखाती हूँ, यहाँ पे देखो, मेरा इतना रेंज नहीं कवर कर पा रहा भाई, कैसे बुक रखूँ। ओके, आई हैव टू मूव लाइक दिस। एडिक्वेट कोलेटरल्स, देखो यहाँ पे तुम्हारे कोलेटरल्स हैं, ये देखो ऊपर वाले में क्या है कि यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन है। ठीक, ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से क्या हो रहा है, डाई तुम्हारा इससे आगे नहीं जा रहा है। राइट, मैं कैसे दिखाऊँ, ऐसे यार एडजस्ट कर लेना, ऐसे। यहाँ पे देखो डाई तुम्हारा आगे नहीं जा पा रहा है, और ये तुम्हारे बेबी जो कोलेटरल्स मैंने बताया था वो कोलेटरल्स बन चुके हैं। तो देखो यहाँ पे तुम्हारा कोलेटरल के थ्रू ब्लड जा रहा है। ठीक, ये तुम्हारा ब्लड जा रहा है, मतलब डाई डाला तो जाएगा ही ना। यहाँ पे डिस्टल रन ऑफ हो रहा है, मतलब सही है, ये जा रहा है। अब यहाँ पे दूसरे में दिखा रहा है तुम्हारा, यहाँ पे बहुत सारे एडिक्वेट कोलेटरल्स बन गए, वही बस दिखा रहा है। ठीक, ये हो गया तुम्हारा। नाउ आई विल टीच यू। भाई मेरे ना ट्राईपॉड हमेशा ही गलत आ जा रहे हैं, मैं क्या बताऊँ। इसको फ़ोन ऐसे घुमा दूँ, या आई होप तुम्हें समझ में आए। ठीक है यार, फ़ोन ना थोड़ा घुमा फिरा के देख लो तुम वीडियो, और अगर किसी को स्पीड स्लो लगे तो 1.25 में देख लो, या फिर अलग अलग जो भी स्पीड लगे यू कैन वॉच माई वीडियो अकॉर्डिंगली। अब देखो यहाँ पे हम कौन सा टेस्ट कराएंगे, ट्रांसब्रेकियल एंजियोग्राम कराएंगे। मतलब कि अगर तुम्हारा फीमोरल आर्टरी नहीं फील हो रही है तो हम यहाँ हाथ से, ये ब्रेकियल आर्टरी होता है, यहाँ के थ्रू डाई डाल देंगे, उसके बाद हम एंजियोग्राम कर लेंगे। उसके बाद अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन करा लेंगे, एब्डोमेन में देखेंगे कहीं एओर्टा तो नहीं ब्लॉक है या उसमें कोई एनोरिज्म तो नहीं है। फिर हम वेन, आर्टरी और नर्व की बायोप्सी लेके देख लेंगे कि भाई उसमें ऑब्स्ट्रक्शन है या नहीं है, या कोई और तो कॉज नहीं है। फिर हम इंट्रावेस्कुलर अल्ट्रासाउंड करा लेंगे, मतलब वेसल्स में प्रोब डाल के हम देख लेंगे। राइट, अब हम ट्रीटमेंट पे क्या करेंगे। ट्रीटमेंट में भैया मेन कॉज क्या है तुम्हारा, स्मोकिंग। तो हम उसको बोलेंगे तुम स्मोकिंग नहीं करो, पहले स्टॉप स्मोकिंग। अब स्मोकिंग स्टॉप करने का मतलब ये नहीं है कि उसका डिजीज़ ठीक हो जाएगा। स्मोकिंग स्टॉप करने का मतलब ये है कि उसका डिजीज़ अब प्रोग्रेस नहीं होगा, मतलब पैथोजेनेसिस जहाँ तक डिजीज़ थी वहीं पे रुक जाएगी। ठीक है, ख़त्म नहीं होगा। अब हम ड्रग्स में क्या देंगे, देखो ये जो ट्रीटमेंट है ना, ये मोटा मोटी ड्रग्स का नाम वाम याद कर लो, अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है, इतना ज़्यादा हम याद किए जा रहे हैं। एस्प्रिन देंगे जो कि थ्रोम्बस बना था, तो एंटी थ्रोम्बोटिक एक्टिविटी करता है। हम फार्मा में पढ़े थे ना, लो डोज एस्प्रिन देंगे। और देखो ट्रीटमेंट जो है ना, ट्रीटमेंट मैंने कैसे याद रखा था, जुगाड़ किया था कि जहाँ भी थ्रोम्बस, चाहे तुम्हारा एमआई हो, स्ट्रोक हो, कुछ भी हो, वो सब की वजह से मेनली किस वजह से हो रही है, थ्रोम्बस का फॉर्मेशन हो रहा है। तो थ्रोम्बस को रोकने के लिए हम कौन सा, वही तो एस्पिरिन देते हैं। ठीक है, अब ये तुम्हारा, ये पता नहीं, प्रोस्टासाइक्लिन एक मुझे आसान लगा था, वो मैंने कर लिया था। अब देखो कार्डियक वर्डिक में भी तुम देखोगे अटोरवास्टैटिन, क्लोपिड्रोग्रिल, ये सब दवाई देते हैं। कुछ कुछ दवाइयाँ जो नाम याद कर लो, हर जगह आ जाएगा। अब देखो लिपिड हो सकता है, अगर लिपिड ज़्यादा है तो लिपिड की वजह से थ्रोम्बस बन सकता है, या तुम प्रोफाइलेक्टिक दे सकते हो, तो एंटी लिपिड ड्रग दे दोगे, जैसे अटोरवास्टैटिन होगा। उसको बहुत दर्द हो रहा है तो उसको पेन दे दोगे, एंड पेन किलर दे दोगे, सॉरी पेन नहीं देंगे, पेन किलर देंगे। राइट, अब देखो ये दवाई याद रखो, नेफ्टिडोफ्यूराइल। ठीक है, इसका नाम है NAFTI ड्रोफ्यूराइल। नेफ्टिडोफ्यूराइल जो इंटरमीडिएट क्लॉडिकेशन हो रहा था वो हम देंगे। वो क्या कर रहा था, तुम्हारा टिश्यू मेटाबॉलिज्म को अल्टर कर दे रहा था। अब अगर ज़्यादा दिक्कत है तो हम क्या करेंगे, उसको जीन थेरेपी देंगे। जीन थेरेपी तुम्हारा क्या करेगा, VGEFA जैसे होता है ना, वैस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर, ये तुम्हारा एंजियोजेनेसिस मतलब कोलेटरल्स को डेवलप करेगा। ठीक है, वो कर देगा। उसके बाद तुम केयर ऑफ लिम्ब में क्या करोगे, बर्जर एक्सरसाइज कराओगे। बर्जर पोजीशन और एक्सरसाइज बस नाम याद रख लो। उसके बाद तुम्हारा केयर ऑफ फुट करोगे। अगर तुम्हें चिरोपेडी याद रहेगा तो ठीक है, नहीं तो सिंपल केयर ऑफ फुट करोगे। अब तुम्हारा केमिकल, अब देखो यहाँ सिंपैथेटिक टमी है, मतलब सिंपैथेटिक सिस्टम से ही, सिंपैथेटिक नर्व से तो पेन फील होता है, तो हम क्या करेंगे, सिंपैथेटिक नर्व को ही
हटा ब्लॉक कर देंगे, काट के निकाल देंगे। मतलब कि काट के निकालने का मतलब है कि उसको ब्लॉक कर देंगे, राइट, उसका कनेक्शन ब्लॉक कर देंगे। तो दो तरह से करेंगे, एक तो हम केमिकल मेथड हो गया, दूसरा हो गया यहाँ पे सर्जिकल मेथड। सर्जिकल में हम क्या करते हैं, लंबर सिम्पैथेक्टमी करते हैं, केमिकल वाले में हम लोकल एनेस्थीसिया लगा देते हैं, जैसे 1% ज़ैलोकेन लगा देते हैं तो वो ब्लॉक हो जाता है, राइट। यही सब है, कहानी बकवास है, मत पढ़ो। उसके बाद अब किसी को अगर बर्जर्स एक्सरसाइज पूछना है तो क्या होता है तो मैं बता देती हूँ। लेग को तुम्हारा 45 डिग्री के एंगल पे उठाना है। अब तुम्हारा क्या, टाइम टेकन फॉर ब्लैंच इज़ ऑब्जर्व्ड एंड फॉर 2 more minutes लिम्ब इज़ केप्ट एलिवेटेड। मतलब हम देखेंगे कि कितने देर में तुम्हारा वाइट कलर का हो जा रहा है, मतलब इचीमिया की वजह से। उसके बाद भी हम 2 मिनट तक लिम्स को ऊपर उठा के रखेंगे। देन पेशेंट इज़ मेड टू सिट इन हाई सिटिंग पोजीशन विथ लिम्स लोअर्ड पोजीशन फॉर 2 मिनट। मतलब समझो कि 2 मिनट ऊपर पैर के रखेंगे, फिर 2 मिनट नीचे पैर कर के रख देंगे। लास्टली पेशेंट इज़ मेड इन द सुपाइन, फिर पेशेंट को सुला देंगे 5 मिनट के लिए। दिस सीक्वेंस इज़ डन 5 times पर सेशन विथ 3 times अ डे। देखो इसमें हम क्या कर रहे हैं ना, पेशेंट जो है तुम्हारा सुपाइन पोजीशन में है और लेग को 45 डिग्री के एंगल पे, मतलब ऐसे हल्का सा उठा हुआ है, राइट। अब हम देखेंगे कि तुम्हारा कितने देर में वाइट हो जा रहा है तुम्हारा पैर, राइट। वाइट होने के बाद भी 2 मिनट तक लेग को उठा के एलिवेटेड ही रखेंगे, ठीक। उसके बाद अचानक से पेशेंट को पैर लटका के 2 मिनट तक के लिए बैठने कहेंगे। उसके बाद फिर 2 मिनट तक बैठेगा, उसके बाद पेशेंट को सुला देंगे 5 मिनट के लिए, ठीक। पहले क्या किया, इमेजिन करो पेशेंट को बेड पे 45 डिग्री के एंगल पे उसके पैर को बोलेंगे ऐसे स्टैंड करने के लिए, देखेंगे उसका पैर कब उजला हो रहा है। जैसे उजला होगा उसके 2 मिनट बाद तक उसको उठाए रहना है, एलिवेटेड कर किए रहना है। एलिवेटेड के बाद हम उसको 2 मिनट के बाद बोलेंगे कि तुम्हारा चलो पैर नीचे लटका के बैठो। पैर नीचे 2 मिनट तक लटका के बैठेगा, उसके बाद फिर पेशेंट को सुला देंगे, सो जाओ बेड पे 5 मिनट के लिए, ठीक। हो गया तुम्हारा ये एक सेशन हो गया। फिर इसी चीज़ को हम 5 बार रिपीट करेंगे, ठीक। और दिन में ये कितनी बार कराएंगे, 3 बार कराएंगे, वही कहना चाह रहा है। अब तुम्हारा सर्जरी में तुम्हारा अलग एक और नाम है, ओमेंटोप्लास्टी है। अगर हम 2D वेस्कुलराइज जैसे अफेक्टेड लिम्ब, उसके बाद ये देखो वेसल के नाम पे प्रोफेंडोप्लास्टी कर देंगे, ठीक है। ज़्यादा मैंने तुम्हें बताया था ना, एम्पुटेशन करा देंगे अगर बहुत दिक्कत हो रही है। अब यहाँ पे एक था तुम्हारा इलिज़ारो मेथड ऑफ बोन लेंथनिंग हेल्प्स इन इम्प्रूविंग द रेस्ट वेन एंड क्लॉडिकेशन बाय क्रिएटिंग न्यू ऑस्टियोजेनेसिस एंड इम्प्रूविंग द ओवरऑल ब्लड सप्लाई टू द लिम्ब। अब देखो इसमें हम क्या करेंगे ना, जब हम बोन को या किसी चीज़ को ना इरिटेट करते हैं, मतलब इंजर्ड करते हैं, तो हमारी बॉडी हील करने के लिए वहाँ पे ब्लड सप्लाई और बाकी सारी चीज़ें भी बढ़ाती है, मतलब ग्रोथ होता है वहाँ पे। तो उसकी वजह से तुम्हारा नॉर्मली ब्लड फ्लो भी बढ़ जाएगा, मतलब ब्लड वेसल का न्यू ग्रोथ होगा, एंजियोजेनेसिस होगा, ब्लड सप्लाई बढ़ेगा तो ठीक हो जाएगा उसका जो दिक्कत है। उसके बाद मैं क्या बताऊँ, इसमें अब बाकी चीज़ें बकवास हैं। और मैं यहाँ पे एक चीज़ भूल गई थी बताना, एक 10% रूल होता है। हाँ यहाँ पे होता है 10% रूल, ठीक है। यहाँ पे दिया हो 10%। ये डिजीज़ जो है ना वो 10% बायलेटरली होता है, राइट। उसके बाद फीमेल में 10% होता है। हमने क्या पढ़ा था कि ये यूनिलेटरल, मतलब डिजीज़ मोस्टली यूनिलेटरल होता है, ठीक है। तो उसका उल्टा क्या होगा, 10% बायलेटरल होगा। हमने क्या पढ़ा था, मेल में मोस्ट कॉमन होता है, तो 10% मतलब कम किस में होगा, फीमेल में होगा, ठीक है। अब तुम्हारा क्या करता है कि हमने क्या पढ़ा था, ये लोअर लिम्ब में मोस्ट कॉमन है, तो 10% किस में होगा, अपर लिम्ब में होगा, मतलब जो लीस्ट वाला है। 10% डिजीज़ में क्या हो गया, मतलब रूल में ये 10% बायलेटरल होता है, 10% फीमेल में होता है और 10% तुम्हारा अपर लिम्ब में सीन होता है। आई होप वीडियो कंप्लीट हो गई हो। थैंक यू सो मच मुझे झेलने के लिए। आई एम सॉरी फॉर माई लो एनर्जी। अगर मैंने कुछ गलत बोला हो तो प्लीज़ फॉरगिव मी। आई एम टू टायर्ड बट स्टिल आई एम ट्राइंग टू फुलफिल माई प्रॉमिस। गुड नाइट।